नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 11 की विषय हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का ये मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र के अंदर कौन कौन से सवाल आपके आ सकते हैं और ये पेपर कितने नंबर का होगा, क्या होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देख लें और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अनिल क्लासेस चैनल जिस पर आप ये मॉडल प्रश्न पत्र देख रहे हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हिंदी साहित्य कक्षा 11 का जो अनिवार्य विषय है उसका एग्जाम आपको समय मिलेगा 3.25 घंटे का और आपका पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में किस तरह के सवाल आ सकते हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ पर है खंड अ। यहाँ पर आप देखिए निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखने हैं। यहाँ पर 7 या 8 सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो अपठित गद्यांश से मतलब ये आपकी पुस्तक में आया हुआ नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप आराम से इसके जो प्रश्न आए हुए हैं उसको आंसर दे सकते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िए। पुस्तकालय में सबसे बड़ा लाभ है ज्ञानवर्धी। इस तरह से इसको पढ़ने के बाद इसके जो सवाल है वो आपके सामने है। पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में, मनुष्य को राजनीति का परिचय देने में, मनुष्य को वैज्ञानिक वर्दी या मनुष्य को भूगोल का परिचय। तो यहाँ आपने पहले ही लाइन में पढ़ा था मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में। ठीक है, तो इस तरह से बाकी वाले सवालों के आपको आंसर देने हैं। मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, यानी ये मनुष्य क्या काम नहीं आता? पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में, अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में, उपदेश और मनोरंजन के रूप में, अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में। तो यहाँ पर इसका डी आंसर हो जाएगा, अमानवीय बुराइयों को उभारने के काम ये नहीं आता है। कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? जो उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक छात्र होते हैं वो। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है कौन? पुस्तकालय है वो मनुष्य में जो पढ़ने की रुचि है उसको उत्पन्न करता है। इस तरह से आपके सवाल आएंगे। उपयुक्त गद्यांश का उसी शीर्षक क्या है? पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकों की उपयोगिता, ज्ञान का भंडार या सच्चा साथी। तो पुस्तकालय का महत्व आपका सही आंसर होगा। पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। बात सत्य है या असत्य है? तो सत्य है, बिल्कुल इस पर सत्य पर राइट आपको करना है या सत्य आपको वहां लिखना है। पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय दो शब्दों के मेल से बना है, बिल्कुल राइट है। पुस्तक धन आलय से ये बना है। अवकाश के समय पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी नहीं है, असत्य बात है, सच्चा साथी है। ठीक है, यहां नहीं होता तो राइट हो जाता, नहीं तो ये असत्य होगा। तो इस तरह से 8 नंबर का आपके ये पैराग्राफ आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। यहाँ पर भी आपको 7 या 8 नंबर का पेपर है वो मिलने वाला है। ये यहाँ पर आपके है अपठित काव्यांश है, यानी ये कविता जो आपकी किताब में आई हुई नहीं है लेकिन कहीं अन्य जगह से ली गई है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको सवालों के आंसर देने हैं। खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पांव को पंक्ति में कवि किसे शुभकामनाएं दे रहा है? कृषक को, राहगीर को, ग्रामवासी को या यात्री को? तो खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पांव को मतलब कृषक को दे रहा है। इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो सभी सवालों का आंसर आप दे सकते हैं। जाते के गीतों को कवि से क्या आशय है? इसके बारे में आपको पढ़ना है। इस पकती रोटी को बच्चों के शोर को किस परिवेशी क्षेत्र का वर्णन है? तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का यहाँ पर आपके वर्णन हो जाएगा। कोट के गुलाब और जूड़े के फूल को पंक्ति इस वर्ग को प्रकट करती है। कौन से वर्ग को करती है भाई? कोट के गुलाब और जूड़े के फूल तो लगभग मध्यम वर्ग है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो अपने गमले में शुभ साफ दिखे पंक्ति के प्रतीक है। गमले में शुभ साफ कौन दिखता है भाई? फूल शुभ साफ दिखता है। ठीक है, निम्न में सत्य असत्य बताना है। करगे को कोल्हू में अनुप्रास अलंकार है, सत्य है असत्य लिखना है। काव्य में प्रयुक्त कोट, सिगरेट, ग्रीटिंग आदि हिंदी शब्द है तो कोट है, सिगरेट है, ये अंग्रेजी शब्द है इसलिए असत्य हो जाएगा। काव्य के लक्षण और नियम बंधन रहित काव्य मुक्त संत की परिधि में आता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको इन सवालों को करना है। उसके बाद आपके तीसरा सवाल आएगा, वो आएगा दिए गए रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है, यानी 6 खाली जगह आएगी। 6 नंबर की यहाँ पर आने वाली है। समाचार पत्र खाली जगह शैली में लिखा जाता है। समाचार पत्र किस शैली में लिखा जाता है वो लिखना है। मीटिंग से पूर्व जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? शब्द की मूल इकाई क्या है? तो यहाँ पर शब्द की मूल इकाई है वो वर्ण है, आपको पता होगा। शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा वर्ण आता है? तो शब्दकोश में सबसे पहले आपको पता होगा अवर्ण आता होगा। कार्यसूची के अनुसार दिए गए नियमों का लेखा जोखा क्या कहलाता है? ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अगला है निम्नलिखित खंड ब आ जाएगा। अब ये खंड अ हो गया। आपके 3 सवाल थे, 8, 8, 16 और 6, 22 नंबर के। ठीक है, यहाँ आपके लगभग 20 नंबर का अ भाग आ जाएगा। उसके बाद में खंड ब आएगा। उसके अंदर क्या देखिए, निम्नलिखित 4 से 13 तक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यहाँ पर 10 सवाल आपके आए। देखिए, अंडे के छिलके एकांकी की लेखक कौन है? शरत को कहानी लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली? माधव के आने पर गोपाल अंडे के छिलके कहाँ से पाता है? दीपक की बत्ती बुझाने का दंड किसे भुगतना पड़ा? ज्योतिबा ने किस उपाधि को अस्वीकार किया था? गूंगे शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक ने हरामखोरी किसे बताया? नार नवावती में कौन सा अलंकार है?
कवि ने नायिका के शरीर का जल तत्व किसे बताया है? जाग तुझको दूर जाना गीत में महादेवी जी ने किसको संबोधित किया है? तो यहाँ पर ये आपके खंड ब है, जो छोटे छोटे अति लघुतरात्मक सवाल यानी एक एक पंक्ति या एक एक शब्द वाले आंसर है वो आपको लेने। ये सभी सवाल बहुत ही मोस्ट है, इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है खंड स। यहाँ 14 से 25 तक आपको सवाल करने हैं। प्रत्येक सवाल है वह 2 नंबर का होगा। पटकथा से क्या अभिप्राय है? सारे ही सवाल पाठों में से लिए गए, आप आराम से इनको पढ़ लीजिए। डायरी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्ववृत्त क्या है, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए? आवेदन पत्र का उत्तर देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 5 जोड़ी आंखें में कवि का क्या आशय है? बादल को घिरते देखा है कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण किया गया है? कस्बे के व्यापारी कहाँ और कैसे बैठे हुए हैं? लाल के पिता रामनाथ जमींदार के यहाँ किस पद पर काम करते थे? सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषता लिखिए। सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम है और ये क्या काम करता है? तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये 24 तक खंड स के सवाल है वो हल करने हैं। 25वां सवाल यहाँ पर है, देखिए, सुमित्रानंद पंत अथवा प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय। इन दोनों का आप याद कर लीजिए, कोई भी आपको एक परीक्षा में लिखना है और एक जरूर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपके आएगा खंड द। खंड द के अंदर क्या है, देखिए, थोड़े से बड़े सवाल आएंगे। राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे, उसको आप अपनी जिंदगी में उतारना चाहेंगे? 3 नंबर का सवाल आपके आएगा। नाना के घर किन किन बातों का निषेध था? शरत को इस निषिद्ध कार्य को करना क्यों प्रिय था? ये भी 3 नंबर का आएगा। निम्न में से किसी एक पर दी गई स्थिति घटना के आधार पर वर्णन कीजिए। मेरी अविस्मरणीय प्रथम रेल यात्रा आपने कभी की है तो वो लिखेंगे, नहीं की है तो एक भयानक अग्निकांड यानी एक बड़ी आग लग जाए उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर 6 नंबर का, ये 5 या 6 नंबर का आपके सवाल आएगा, तो इसको आपको कम से कम 10 से 15 लाइन में लिखना है। ठीक है, कल्पना के आधार पर लिख सकते हैं, नहीं देखा है तो भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित पठित काव्यांशों को किसी एक का सप्रसंग व्याख्या करनी है। यह आपकी किताब में से ही है, कौन से पार्ट में से लिया गया है इसका 1 नंबर आपको मिलेगा और लेखक का नाम, और उसके बाद इसकी व्याख्या करनी है। अथवा में भी आया हो, दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। और निम्नलिखित पठित गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या, ये आपका अंतिम सवाल है। इसमें भी आपको यहाँ पर गद्यांश दिए हैं, दोनों में से किसी एक का प्रसंग और व्याख्या दोनों ही करनी है। प्रसंग यानी किस पाठ में से लिया गया और लेखक का नाम, ये लिखने पर आपको 1 नंबर और बाकी वाले 5 नंबर आपको व्याख्या के मिलने वाले। तो इस तरह से ये आपके मॉडल प्रश्न पत्र है कक्षा 11 की हिंदी विषय का आने वाला है, जिसको आपने देख लिया है। PDF इसकी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप मुझे 8239136715 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल नहीं करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, जिससे मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको ये समस्त मॉडल प्रश्न पत्र वो मिलते रहेंगे। और आपके जैसे ही एग्जाम हो जाएगा, आप जिस भी जिले से हैं आपका एग्जाम हो जाए तो उसकी PDF बना करके मुझे इस नंबर पर जरूर सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में।